नारायण। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना है। जो कुछ भी हो गया सब स्वप्न है, जो हो रहा है सब स्वप्न है, जो होगा स्वप्न है। परमात्मा अपना है, फिकर फेंक कूड़े में और रह हरि के मस्ती में। जय जय श्री राधे। एक छोटी बात बता दूं आपको। एक सेठ थे लक्ष्मी चंद, उनको स्वप्न आया। लक्ष्मी जी ने स्वप्न दिया कि सेठ जी तुम्हारे पुण्य खत्म हो गए हैं, अब मैं तुम्हारे घर से जाने वाली हूँ, अगर कोई वरदान मांगते हो तो मांग लो, लेकिन लक्ष्मी के सिवाय का वरदान मांगना। सेठ ने कहा माता जी कल आप स्वप्न में आइएगा, मैं परिवार से सलाह कर लूँ, कुटुंबियों से बातचीत कर लूँ। सुबह सेठ ने अपने बहुओं को बेटों को बुलाया। बड़ी बहू ने कहा कि लक्ष्मी जी से ऐसा मांगो कि हमारी तिजोरियां हीरे मोती लाल जवाहरात से भर के जाए। दूसरी ने कहा अगर लक्ष्मी जी जाने वाली है तो हीरे मोती भी कंकड़ हो सकते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी से ये वरदान मांगना उचित नहीं है। लक्ष्मी जी से मांगो कि हमारे जो दुश्मन हैं, किसी की आंख फूटे तो किसी का पैर टूटे, किसी का छोरा मरे तो किसी का बाप तो किसी का बेटा। लेकिन जो छोटी थी, तीसरे नंबर की छोटी बहू थी, बड़े घर की थी। बड़ा घर वो नहीं कि बड़ा बड़ा मकान है, बड़े में बड़ा जो परमात्मा है उसकी कथा जिस घर में होती थी, जयराम जी की, बड़े में बड़ा जो रब है, जो अल्लाह है, जो ईश्वर है, उस ईश्वर की चर्चा जिस घर में होती थी, उस घर की वो बच्ची थी तो गरीब माँ बाप की, लेकिन फिर भी बड़े घर की थी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। उस बड़े घर की छोटी बहू ने कहा कि ससुरा जी लक्ष्मी जी से हीरे मोती लाल जवाहरात भी नहीं मांगेंगे, किसी के पैर टूट जाए, किसी की आंख फूट जाए, ये भी नहीं मांगेंगे। लक्ष्मी जी से ससुरा जी ऐसा मांगेगा। बता दिया उस छोटी बहू ने, बड़े घर की बहू ने। और ससुरा जी ने दूसरी रात को जब माता जी आई तो माता जी से वो चीज़ मांगी जो बहू ने बताई थी। आप बोलोगे बाबा जी बहू ने क्या बताया था? मैं कल बता दूंगा तुमको। अभी बता दो महाराज, अभी बता दो। अभी बता देते हजूर, अभी बता देते। जिसको जाना है जाओ, अभी नहीं जाते, अभी बता दो महाराज। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा ना। तो छोटी बहू ने क्या कहा भला? छोटी बहू ने ससुरा को कहा कि ये मांगे। ससुरा ने माताजी से मांगा कि माताजी आपको जाना है तो भले पधार के जाओ, एक बार नहीं 2 बार चले जाओ, लेकिन हम चीज मांगते हैं कि हमारे कुटुंब में तो रहे संप, हम आपस में संगठित हो जाए। जयराम जी की बड़े में बड़ी हमारी कमजोरी ये है कि हम आपस में संगठित नहीं होते, इसीलिए मार खा रहे। समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अब जयराम जी बोलना पड़ेगा ना। तो बहू रानी ने बताया ससुरा को, और ससुरा ने प्रार्थना की माता जी को कि माता जी कुटुंब में तो रहे संप, और संतों में और भगवान में तो रहे श्रद्धा। बस ये चीज मांगते, बाकी तुमको जाना है तो भले जाओ। माता जी खिलखिला के हंसने लगी। कुटुंब में संप रहेगा और संतों में और भगवान में श्रद्धा रहेगी, वहां तो नारायण का वास रहेगा। और मैं तो बिन बुलाए महालक्ष्मी तो मैं तो हाजिर रहूंगी। नारायण की तो मैं छाया हूं। जहाँ नारायण का वास है वहां लक्ष्मी जी, वहां वो तो परम पतिव्रता है, छोड़ के कैसे जाऊंगी? भैया तुमने लक्ष्मी जी को तो नहीं मांगा, लेकिन ऐसा मांगा कि मैं बिन बुलाए तुम्हारे कुल में 7 पीढ़ियों तक रहूंगी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो कुटुंब में हो संप और सत्संग में और भगवान में हो श्रद्धा। दुनिया का धन मिल जाए, संपत्ता मिल जाए, लेकिन जिस आदमी को सत्संग नहीं है वो अभागा जरूर है। बड़े में बड़ा दुर्भाग्य जन्म मरण, बड़े में बड़ा दुर्भाग्य आत्म सुख से वंचित, बड़े में बड़ा दुर्भाग्य अंतरात्मा की खबर नहीं। अगर सत्संग है तो शबरी भीलन की नाई रहता है फिर भी धनभागी है, और राजा जनक की नाई रहता है फिर भी धनभागी है, और महाराज एकनाथ की नाई और किसी गरीब के नाई भी रहता है तभी भी वो बड़ा धनवान है। और
धनवान होकर रहता तभी भी सचमुच में आत्मधन से धनवान है।